लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर शुक्रवार को यूजीसी संशोधन कानून के विरोध में ब्राह्मण परिवार के नेतृत्व में सवर्ण समाज ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए और केंद्र सरकार से यूजीसी 1 को तत्काल वापस लेने की मांग की। हजरतगंज एसीपी विकास जायसवाल ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं आकर ज्ञापन स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूजीसी संशोधन कानून शिक्षा विरोधी होने के साथ साथ समाज को विभाजित करने वाला है। ब्राह्मण परिवार के सौरभ शुक्ला ज्वाला ने कहा कि इस कानून से सवर्ण समाज में भारी आक्रोश है और यह उच्च शिक्षा संस्थानों में भय और अस्थिरता का माहौल पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में किसी व्यक्ति को उसकी जन्म या सामाजिक पहचान के आधार पर संदेह की दृष्टि से देखना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप दिया जाएगा और दिल्ली कूच किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष श्याम नारायण मिश्रा ने सरकार पर सवर्ण समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा और कानून को पूरी तरह वापस लेना ही होगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि यूजीसी 1 के विरोध में खड़े कर्मचारियों और नेताओं के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धरना प्रदर्शन में राकेश तिवारी, सी.एल. दीक्षित, रजनी तिवारी, राकेश पांडे सहित ब्राह्मण परिवार के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ जीपीओ पे धरना देने का कार्यक्रम हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु पांडे जी हैं और एक मिश्रा जी एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं संस्था का संरक्षक हूँ। इस नाते से यहाँ पे सवर्ण परिवार सवर्ण समाज के लिए आज हम खड़े हुए हैं। ये काला कानून हमारे ऊपर ऐसे भी पहले तमाम कानून लगाए गए हैं, हमारे ऊपर तमाम मुकदमे लगाए गए हैं। हमारे घर में परिवार में बहन बेटियों को गाली दी जाती है। तमाम लोग, कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता है। सरकार के द्वारा कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है कि सवर्णों को गाली क्यों दिया जा रहा है। आज हमारे बच्चों के ऊपर जिस तरह अन्याय करने का काम किया है सरकार, ये काला कानून लाके जो हमारा भेदभाव बनाया है, जो दलित समाज, ओबीसी समाज हमारे साथ में, हमारे शादी ब्याह में ओबी समाज के लोग दहेंगा लेके जाते हैं। हमारे मरनी हरनी पे जब बच्चा कोई पैदा होता है तो दलित समाज की महिला आती है, हमारे यहाँ घर का वस्त्र ले जाती है और वहाँ से अच्छा और जल लेके आती है, छिड़काव करती है, तब हमारा समाज शुद्ध होता है। हम लोग सनातन को एक करने का काम किए हैं, लेकिन हमारे साथ आज जिस तरह से सरकार ने दुर्व्यवहार करके बांटने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, तो बिना जांच पड़ताल के मुकदमा लिखा जाएगा और बच्चों को जेल जाना होगा। कोई फर्जी हंसी मजाक में भी अगर कंप्लेंट कर दिया तो इसका कानून इन्होंने नहीं बनाया कि फर्जी कानून को इस्तेमाल करने वाले को क्या सजा मिलेगी। इस कानून को तत्काल प्रभाव से हटाया नहीं गया तो ब्राह्मण आंदोलन आंदोलित है और उग्र प्रदर्शन करेगा और अगले 27 में सरकार को और 29 की सरकार को हटाने का काम करेगा। ब्राह्मण समाज कभी कमजोर ना रहा है ना रहेगा। लेकर के विशाल जो है प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे, मतलब आज के जो प्रदर्शन के बारे में पूरा परिचय दे देता है जी। ये भाजपा की जो कूटनीति है जी, राजनीति नहीं है, कूटनीति है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान हिंदुओं को हिंदू मुस्लिम करके अलग अलग किया जी। जबकि इसका जो कानून इन्होंने बनाया है, जो राशन दे रहे हैं जी, राशन सबसे ज्यादा कौन ले रहा है?
मुस्लिम समाज जी जो उनके 8 बच्चे 10 बच्चे हैं, हिंदू के जी। 2 बच्चे 3 बच्चे हैं। तो जो कानून इनका बना है, जो लाभ दे रहे हैं समाज को, मिल रहा है उनको ज़्यादा, और हमको ऐसा लड़ा रहे हैं दोनों लोगों को, लगता है एक दूसरे को देखे हम लोग भाग रहे हैं। जी कोई किसी को निकाल नहीं सकता, मुस्लिम भी यही रहेगा, हिंदू भी यही रहेगा। आज इन्होंने यूजीसी कानून ला करके सवर्णों को, बैकवर्डों को, हरिजनों को, समाज को 3 जगह बांट दिया। जी क्या कोई पहले भी सरकार रही है, पहले समाज रहा है, पहले विधायक एमपी मिले रहे हैं, जी क्या कभी किसी ने पढ़ने से किसी को रोका गया है? ये तो जो विद्या मंदिर है, एक मंदिर में सभी लोग जाते, सबके बच्चे, आपके बच्चे, हमारे जी, सभी जाते हैं। बच्चे, उनके बच्चे, सभी लोग समान भाव रखते हैं। जी वहाँ अगर कोई एसपी का लड़का है और कोई चपरासी का है, जी तो अपने को चपरासी वाला कमजोर नहीं समझता, जी झगड़ा हो जाए उठा पटक देगा उसको। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता शिक्षा के मंदिर में। उस मंदिर में इन्होंने भेदभाव पैदा कर दिया। यहाँ हमारे आप बच्चे जाए और कोई FIR झूठी दिखा दे, तो उससे कोई पूछेगा नहीं कि आपने ये कार्य किया है नहीं किया, जी उसको उठा बंद कर देंगे। तो कुंठा होगी कि नहीं होगी? जब कुंठा होगी तो गृह युद्ध हो जाएगा, समाज विघटन हो जाएगा। ये लोग यही चाहते हैं। और जो नुमाइंदे हैं हम लोगों के, जो चुप बैठे हैं, हम लोग समाज में उनको घेरेंगे। जी आज नहीं कल, कल नहीं परसों। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश पर रोक लगा दी गई है, उसके पे क्या करना चाहेंगे? इस आदेश का स्वागत करता हूँ। जी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ही हमारी लोगों की एक शरण स्त्री है। जी अगर न्यायालय न हो तो एक नेता लोग हम लोगों को उठा बेच दे विदेश को, ये स्थिति है। इसलिए न्यायालय से हमको आशा है और न्यायालय का हम इंतजार करेंगे, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है। एक बहुत मतलब जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, विरोध प्रदर्शन आप लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे गांधी प्रतिमा पे। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के नियम से, मतलब क्या दिक्कतें मतलब हुई है, समाज में क्या रहेगा? जी लोग बोल चुके हैं, जी। हमारा सीधा एक ही फंडा है, एक ही बात कर रहा है ये कि यूजीसी जैसे काला कानून जी। हमारे आपके बच्चों के लिए बहुत ही घातक है, बम विस्फोटक है। और ये सरकार इसलिए लाई है कि मोदी जी के पास भी कोई आदि औलाद नहीं है, योगी जी के पास भी कोई आदि औलाद नहीं है। तो और जिसके आदि औलाद हैं उनके बच्चे तो बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके वहाँ यूजीसी विदेशों में जरूरत नहीं है। यूजीसी यहाँ पे जरूरत है, उन्होंने लगा दिया, केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। और ये वही लोग लागू किए हैं जो हमको आपको आपस में लड़ाने के लिए कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। आज वही हमको आपस में बांट रहे हैं, वही आपस में लड़ा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो अभी तो हम लोग थोड़ी सी संख्या में आके सरकार के चूल्हे हिला रहे हैं। अगर नहीं वापस हुआ तो एक विकराल रूप में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों पे उतर के बिल्कुल एकदम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये वही स्वर्ण समाज है जो सरकार को बैठाना भी जानता है कि सरकार को उतारना है। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिसपे रोक लगाई गई है और अगली सुनवाई 19 मार्च को ली सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई ऑफिशियल और पेपर में अभी जारी नहीं हुआ है। तो मीडिया जो मोदी जी की मीडिया है वो चला रही है, हम आप नहीं चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं आया। यहाँ पे तमाम हमारे अधिवक्ता भाई बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण भाई बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, उनके पास कोई खबर नहीं, मीडिया के पास खबर आ गई, कोई खबर आई है, आदेश आया तो हमको दिखा दें। कोई आदेश नहीं आया, केवल हमको आपको बरकरार करके या माहौल को शांत करने के लिए काम किया जाएगा। अगर यूजीसी पे इस तरह से मतलब प्रदर्शन चलता रहा, अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है या कानून रोक है तो क्या? सड़कों पे उतरेंगे। तमाम हमारे अधिकारी हैं जो अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो समझदार नेता जो समझदार स्वर्ण समाज के हैं वो अपने अपने पदों से इस्तीफा भी दे रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, जो कानून पे विरोध हो रहा है, मतलब प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे आपके भी यहाँ पे प्रदर्शन से? और सरकार जनता से है, जनता सरकार से है। ठीक है, ये मोदी जी को हम निवेदन करते हैं कि ये काला कानून वापस लें, वरना हम लोग और भी आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर पे जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जो भी कर सकेंगे वो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये पूरा स्वर्ण समाज के हित में नहीं है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, धरना प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यूजीसी का जो ये साला कानून आया है सवर्णों के
बहुत ही ज़्यादा उससे सवर्णों का नुकसान है। इसलिए हम यहाँ पर भारी संख्या में उसके विरोध नहीं, उसको बिल्कुल वापस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर ये हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो इससे बड़ा भी आंदोलन हम लोग करने पे आमादा हो जाएंगे, और फिर भी नहीं मानी जाएगी तो अनशन तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी। हम लोग वापस नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम न्यूज़ देख रहे थे कि इसमें रोक लगा दी है। रोक लगाना क्या होता है, संशोधन करना क्या होता है, इसको वापस कराना है। हमको 1% भी इस नियम को नहीं मानना है, बिल्कुल भी नहीं मानना है। इसमें ना संशोधन हम चाहते हैं, ना हम इसको रोक लगाने के लिए चाहते हैं। जोरदार प्रदर्शन चल रहा है यूजीसी पे के कानून को लेकर, पूरे देश में प्रदर्शन है, मतलब व्यापक रोष है सवर समाज में। क्या कहना चाहेंगे पूरे समाज जो इस कानून के बारे में? इसका जो महत्वपूर्ण इसके पीछे मंशा क्या है, हमें मोटिव क्या है, कोई भी चीज होने के पीछे मोटिव होता है। सरकार स्पष्ट रूप से चाहती है योग्यता आगे न बढ़े, क्योंकि तमाम आरक्षण के बाद भी जनरल कास्ट के बच्चे टॉप कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़े पोजीशन पे जा रहे हैं, अब उनको कैसे रोका जाए? तो ये काला कानून ला करके कैंपस के अंदर उनको अपराधी बना के वहीं रोक दिया जाए, ये इसके पीछे मंशा है। और इस काले कानून का हम सभी संगठन जितने भी हैं उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये लड़ाई अब हमें आर पार की लड़नी है, क्योंकि अब तो बच्चों का जब भविष्य नहीं तो हमारा भविष्य नहीं। क्या सोचना है इसी को लेकर के, यूजीसी के कानून को लेकर के पूरे देश में सवर समाज में मतलब व्यापक रोष है और जोरदार प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के कानून से मतलब के लिए? ये जो यूजीसी कानून आया है ये पूर्णतया गलत है, असत्य है, भ्रामक है, निराधार है। इस पर कोई भी देखिए, किसी भी संगठन ने ना किसी भी एक व्यक्ति ने इसकी मांग की थी, तो सरकार को क्या मंशा थी ऐसे कानून लाने की? जब 2012 से यूजीसी कानून लागू है और वो चल रहे थे, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, तो सरकार को इस कानून के लाने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार इस कानून को ला करके सरकार ने समाज के बीच बुरियां पैदा करने का काम किया है, समाज को विघटित करने का काम किया है। जब इसके दूरगामी परिणाम होंगे, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस काले कानून को तत्काल न्याय हित में, जनहित में वापस दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन रहा, इसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। चाहे हम लोग जंतर मंतर पे जाए, संसद घेरना पड़े, लेकिन हम लोग इसके लिए अब कतई पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों ने सोच लिया कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। आज आप काफी विलम्ब से आए, यहाँ पर हजारों की संख्या में सवर्ण बंधुओं की, मातृशक्तियों की उपस्थिति रही है। सभी ने अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया है। भारी संख्या में अधिवक्ता बंधुओं की उपस्थिति रही है। सभी का आशीर्वाद और सहयोग से हम सभी आगे बढ़ते रहेंगे और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस काले कानून को न्याय हित में तत्काल वापस देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है और इसमें चूंकि विसंगतियाँ हैं, इसीलिए तुरंत कानून लिस्टेड हुआ और तुरंत इसके हेयरिंग हुई। आप इसकी इसी से महत्वपूर्णता का अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तत्काल ये फाइल हुआ और तत्काल सुना गया, तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि काला कानून न्याय हित में तत्काल वापस को लेकर के जो है पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ भी गांधी प्रतिमा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के जो नया नियम आया उसके लिए इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज नहीं, ये प्रदर्शन 1 सप्ताह से चल रहा है और धीरे धीरे ये उग्र होने का कार्य कर रहा है। अभी आपको जो तादाद दिख रही है, अगर इस पर शीघ्र न कार्रवाई की है, इसको वापस न लिया गया, तो ये तादाद आज आपको हजारों में दिख रही है, कल आपको रोड पर लाखों दिखेगी। सवर्णों ने एक भूल की है जिसका आज हम लोगों को ये यूजीसी कानून रोका जा रहा है। हमारी भूल कमल का विषम परिस्थितियों में सवर्ण समाज की एकता के लिए इस काला बिल के विरोध में एकत्रित हुआ हूँ और मैं राकेश पांडे ब्राह्मण परिवार लखनऊ का महासचिव भी हूँ। उसकी तरफ से भी कहना चाहता हूँ, सवर्ण समाज के लिए भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी या भारत सरकार की सरकार है, मोदी जी ने इन विषयों में हम तो ये कहना चाहेंगे 1947 में हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था, जो आज हमको लगता है वास्तव में विभाजन जात और धर्म सबका कर दिया गया है। ये बहुत ही कालातीत बात है। इसके लिए हमारे बच्चे अभी से परेशान हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, और सवर्ण में लोगों में ही ये बड़ी बुद्धि है जो आगे बढ़कर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, देश के भावी कर्णधार बनते हैं।
इसीलिए ऐसा किया गया। हम तो कहते धर्मेंद्र प्रधान का PhD होना मनोविज्ञान में होना बहुत बेकार है। धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और मेरा ये भी कहना है, जब तक ये काला बिल वापस नहीं होगा, हम लोग घर से सोच कर यही चले हैं, हम बढ़ाए हुए कदम तब तक वापस नहीं लेंगे, चाहे जंतर मंतर दिल्ली हमें धरना देना पड़े। सर क्या कहना चाहेंगे यूजीसी का जो मतलब इस पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है आज, क्या कहना चाहेंगे इस कानून के लिए? लखनऊ से ब्राह्मण पूरे देश में जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के लिए? मैं सौरभ शुक्ला ज्वाला, ब्राह्मण परिवार लखनऊ का जिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ GPO हजरतगंज में हमारे सवर्ण समाज के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। अभी तो हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। सवर्ण समाज के कुछ साथी आकर के इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। DM साहब को, DCP साहब को ज्ञापन भी दिया जा सकता है। अगर इस ज्ञापन से काम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी भी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन एक तरफ मेरे आंखों में आंसू भी हैं कि आज जिस नरेंद्र मोदी के लिए हम लोगों ने किस किस से लड़ाइयाँ की, उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज उसी ने सवर्ण समाज का गला घोटा है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ और हर सवर्ण समाज इसका विरोध करता है। हमको भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमारे पुरखों ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी के खिलाफ हमको आना पड़ रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरे पूर्वजों की पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है, मेरे खून पसीने के द्वारा बनाई पार्टी है। राष्ट्र प्रेरणा स्तर पर मेरे सभी महापुरुष वहाँ पर शोभायमान है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ और जिस तानाशाही ये किया है, मैं सवर्ण समाज के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, उसको कुर्सी से उखाड़ के फेंकूंगा और माननीय योगी जी को भारत की गद्दी पे बिठाऊंगा, क्योंकि वो हिंदुओं का, सनातनियों का वही एक रक्षक है। ये तो वो कालेमी निकले। बहुत उम्मीदें थी देश को, आंसू भी है, दुख भी है, रोष भी है। और सवर्ण समाज क्या कर सकता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वक्त आएगा सबको सब कुछ बतला दिया जाएगा। अभी तो ये ज्ञापन दिया गया है। अगर इससे नहीं काम होता है, अगर मोदी अमित शाह की आंखें नहीं खुलती है, तो याद रखना ये कुर्सी हम लोग पलट देंगे, तख्ता पलट देंगे और वहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो हिंदू हृदय सम्राट है, सनातन के सेवक है, सनातन के रक्षक है, उनको गद्दी पे बिठाने का कार्य करेंगे। एक बार जोरदार तालियां योगी जी के लिए। और दूसरी बात, हमारी भाजपा से कोई भी लड़ाई नहीं है। भाजपा हमारी पार्टी है, पार्टी रहेगी, क्योंकि उसको हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से बनाया है। जो तानाशाह इस पर बैठे हैं, उसका मैं विरोध करता हूँ। चाहे वो अमित शाह अपनी कुर्सी के चक्कर में कर रहे हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को दोस्ती के नाते ये करवा रहे हो, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये समाज में लोगों को बांटने का कार्य करता है। हम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी थी, इसीलिए तो चुनी थी, राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो समाज को विकसित करे, आपस में भाई भाई को लड़ाए। जिस तरह से हमारे भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है, यह कानून तोड़ने वाला कानून है। ऐसे कानून का पूरा समाज, केवल सवर्ण ही नहीं, OBC के पढ़े लिखे अच्छे लोग, SC के अच्छे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। ऐसे लोग राष्ट्र के लोग होते हैं, समाज हित में सोचने वाले लोग होते हैं। मैं चेतावनी देके यहाँ पर गांधी प्रतिमा से जा रहा हूँ कि अगर इससे विरोध से काम नहीं बना तो हम लोग दिल्ली भी कूच करेंगे, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। अगली बार लाखों की संख्या में जनसंख्या होगी। सवर्ण समाज भी अपनी बहुत मजबूत आबादी के साथ वोट करेगा, जिसको भी वोट करेगा एकत्रित होकर। मैं यही कहना चाहूंगी, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा और भी संगठन है, सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो GST का कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम मोदी जी का चलाया गया है, ये देश के अंदर हित कर रही है। इससे पहले भी एक जो था खंडन एक्ट का मैटर चलाया गया था, और जब एक एक्ट के पीछे सवर्णों के लिए
कन्वर्जन एक्ट लगाया गया था है उसकी जांच इंक्वायरी सीओ वगैरह करता था। और दूसरा ये एक्ट जो लगा दिया गया सीधी वाला है ब्राह्मणों के लिए है, तो किस कारण से और किस प्रकार से लगाया गया, इन पार्टियों के आधार से सब संभव से पारित हुआ। अगर कोई कानून या कोई भी विकल्प तैयार किया जाता है तो वो नहीं जाता है। आपका मकान है तो गाड़ियाँ इसी के अंतर्गत दूसरे लोग साइन करा देते हैं, आप नहीं कट जाती है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है बराबर। और आप देख लीजिए उन्होंने SC/ST एक्ट लागू किया, उसमें कितने निर्दोष हमारे सामान्य वर्ग के लोग फंसे हुए हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने UGC को लागू किया है। ये क्या दिखाना चाहते हैं? शैक्षिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चे सभी के समान होते हैं, तो सबको पढ़ने का अधिकार है, समानता का अधिकार होना चाहिए। शैक्षिक भेदभाव नहीं जा रहा है। और सामान्य वर्ग भी हमारे मंत्री और नेता तो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम सभी निकल कर उनका विरोध करेंगे और चुनाव में उनको हराने का काम करेंगे। इसके लिए क्या किया, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी चुप्पी, उनका मौन हम लोगों के लिए ये आघात है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब भी वो चुनाव में आएंगे हम लोग बाहर निकलकर उसका विरोध करेंगे और उन्हें चुनाव हराने का काम करेंगे। आएंगे तो उनको हम लोग दौड़ाएंगे। UGC बिल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी सामान्य वर्ग के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं। नहीं तो केंद्र में सरकार नहीं रहेगी। सामान्य वर्ग इनका कोर वोटर है और यह वोटर इतना नाराज है इस बिल से कि इनको कतई वोट नहीं करेगा। हम सभी निकलकर जैसे इनकी दरी बिछाने का काम किया, इनकी कुर्सियां लगाने का काम किया, मोदी को PM बनाने के लिए हम सभी ने इतना संघर्ष किया है, उसी प्रकार से इनको सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत से एकत्रित होकर जोर लगाएंगे। इनको सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। आरक्षण तो बहुत पहले से लगा हुआ था, इन लोगों को अच्छा खासा फायदा मिल रहा था। हम लोग जो समय लोग चुप रहे और अपने बच्चों से ये कहा कि आप लोग बुद्धि के बल पे आगे बढ़ो। चलो नहीं गवर्नमेंट जॉब मिल पा रही है, आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जाओ। तो इन्होंने सोचा अरे समारोह तो जी रहा है, हमारी भाजपा की सरकार ने नारा दिया था कि कटोगे तो कटोगे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को हिंदुओं से बांटने का काम किया है। UGC कानून लाकर हमारे समान भाइयों को अलग किया, हरिजनों को अलग किया, OBC को अलग किया, हिंदुओं का ही बंटवारा कर दिया। पहले तो ये कहने लगे कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, उसके बाद आगे हिंदुओं को ही बांट दिया। जिस प्रकार से SC/ST एक्ट हम लोगों को खोजा जा रहा है, तमाम निर्दोष जेलों में सड़ रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे समझ लो छात्रों के ऊपर इन्होंने UGC लाकर उसको स्टॉप कर काट दिया है। उसका हम विरोध करते हैं और सामान्य वर्ग के जितने भी नेता सत्ता की मलाई चाट रहे हैं उनको भी हम सभी मिलकर आग्रह करना चाहते हैं, उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जब आप चुनाव में निकल कर बाहर आएंगे तो हम सभी आपको डंडा लेकर दौड़ाने का काम करेंगे, आपको चुनाव हराने का काम करेंगे। आज आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, हम सभी हमारा शोषण हो रहा है, हमारा सामान्य वर्ग आज